student, you are welcome in our SST class. I am Bhargavi Bharadwaj. I am your SST teacher. Today we will continue our chapter number 3. और chapter number 3 is electoral parties. हम electoral parties के बारे में पढ़ रहे थे. तो electoral constituencies क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे. You read about the people of the हरियाणा. अभी हमने हरियाणा के people के बारे में पढ़ा था. और इलेक्टिंग 90 MLA, वहाँ पर 90 MLA इलेक्ट किए जाते हैं. यू मे हैव वंडर्ड, तुम्हें आश्चर्य होगा, हाउ दे डिड दिस, कि वो ऐसा कैसे करते हैं. हैव वंडर्ड हाउ डू दैट एंड डिड एवरी पर्सन इन द हरियाणा वोट फॉर ऑल द 90 MLA. क्या हरियाणा के बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्हीं के लिए वोट करते हैं. यू परहैप्स नो दैट दिस इज़ नॉट द केस ऑफ योर कंट्री. ये केवल हमारी कंट्री का ही केस नहीं है. इन योर कंट्री, ये आपकी कंट्री में भी हो सकता है. वी फॉलो द एरिया बेस्ड सिस्टम. हम जो एरिया बेस्ड जो सिस्टम है हम उसे फॉलो करते हैं. ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट एरिया. जो कंट्री है वो डिफरेंट एरिया में डिवाइडेड है फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन. इलेक्शन के पर्पस से दीज एरिया आज कॉल द इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज. इन एरिया को इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज कहा जाता है. एंड दिस वोट फॉर द लीव इन द एरिया इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. और ये जो है एरिया में ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर द लोकसभा इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द 543 कंस्टिट्यूएंसी. और जो इसमें जो कंट्रीज है वो 543 कंस्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड है. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम द ईच कंस्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. इसे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. एंड और इन द MP, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट दे वोट फॉर द शुड बी द इक्वल वोट. मतलब कि उन्हें जो वोट देते हैं वो इक्वल वोट होने चाहिए. दिस इज वाई द आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिपेयर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव द रफली इक्वल पॉपुलेशन हैविंग विद इन इट. सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेशल नंबर. और जो हर स्टेट है वो एक स्पेशल नंबर में डिवाइडेड की गई है. द नंबर ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दिस केस द इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव. इसे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और MLA कहा जाता है. ईच पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी हैज विद इन द सेवरल असेंबलीज, की जो है वो सेवरल असेंबलीज की जाती हैं. एंड कंस्टिट्यूएंसी द सेम पार्टिसिपेट अप्लाइज फॉर द पंचायत एंड द म्यूनसिपल इलेक्शन. जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें, जो पंचायत है और जो म्यूनसिपल इलेक्शन है वो उसमें इलेक्शन उनके जो वोटिंग है वो की जाती है. ईच विलेजेस और द टाउन इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल वार्ड. जो विलेज और जो टाउन है उनको वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया. जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, तो ऐसे वार्ड में डिवाइड कर दिया गया. किसी में 30 वार्ड्स होते हैं, किसी में 40 वार्ड्स होते हैं, किसी में 60 वार्ड होते हैं. मतलब उनको वार्ड के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है. इलेक्शन ऑफ द ईच वार्ड इलेक्टेड वन मेंबर. हर वार्ड से एक सदस्य खड़ा होता है, मतलब इलेक्शन के लिए खड़ा होता है. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विलेज आर द अर्बन लोकल बॉडीज एंड समटाइम दीज कंस्टिट्यूएंसीज आर द काउंटेड एट द सीट और फॉर द ईच कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स द सीट इन द असेंबली. व्हेन दे से द लोकदल वन द 60 सीट. यदि कह दिया जाए कि लोकदल जो है वो 60 सीट विन करते हैं हरियाणा में, मीन्स दैट द कैंडिडेट ऑफ द लोकसभा वन द 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी. इन द स्टेट ऑफ द लोकदल 60 MLA इन द स्टेट असेंबली. मतलब जो असेंबली है उसमें 60 MLA जो है वो किए गए. Many questions arise there. Why is the boundary of the Lok Sabha constituency not the same as the district boundary and the Gulbarg and draw the similar map on the. हम ये जो मैप देख रहे हैं मैप में इसमें जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के बारे में दिया हुआ है.
जो इलेक्शन है वो कितने 5 ईयर्स में एक बार होते हैं। इसके बाद में जो रिवर कंस्टिट्यूएंसी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Our constituent entire several the citizen into the elect her or her representative, मतलब हर कंट्री से जो सिटीज़न हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करते हैं और अपनी जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जा कर के हमारे जो डिसीजन है हम क्या चाहते हैं वो वहाँ जाके पार्लियामेंट में जाके बताता है। और हमारी तरफ से जनता की तरफ से, क्योंकि सभी जनता तो वहाँ जा नहीं सकती है, तो ये जा कर के डिसीजन बताते हैं कि क्या चाहते हैं, यही वोटिंग करते हैं। क्योंकि हमारा तो डेली वहाँ पार्लियामेंट में जाना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारी डिज़ायर वहाँ जाकर कहते हैं और उनके द्वारा जो फैसला लिया जाता है वो फैसला हम लोगों को भी स्वीकार करने योग्य होता है और करना पड़ता है। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू।